जमीन की गाइडलाइन दरों में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश में उठे राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजीयन विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में लागू नई दरों और मूल्यांकन उपबंधों को पुनः निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक रायपुर की ओर से केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक के बाद नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिलों को 31 दिसंबर 2024 तक पुनः निरीक्षित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में कई जगह 100% से 800% तक बढ़ोतरी के बाद विवाद बढ़ गया है। आम जनता, व्यापारियों और किसानों में नाराजगी तेज है और कई जिलों में विरोध शुरू हो गया है। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि सरकार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन दरों पर विभागीय समीक्षा जारी है और आवश्यक पड़ने पर सरकार पुनः विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों के सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। प्रदेश में नई गाइडलाइन दर जारी कर दी गई है। उसमें 6 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहती है कि सरकार को जनता की नीति और हितों की समझ नहीं है, इसलिए विरोध के बाद सरकार अब पीछे हटने की बात कह रही है। रजिस्ट्री की रेट में बढ़ोतरी, जमीन की गाइडलाइन में बढ़ोतरी, बिजली बिल 400 यूनिट को खत्म कर बिजली का रेट बढ़ा देना, मतलब ये सब मुद्दों को लेकर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जनता के सामने फेस नहीं कर सकते। उसी का नतीजा है कि बेचारे अधिकारियों को सामने लाया जा रहा है। उनको क्या पता कि वहीं इस मुद्दे पे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है जन कल्याण, प्रदेश हित, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो होगा वो काम किया जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और इस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है कि जनता के भावना के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन दरों में वृद्धि और विरोध के बीच सरकार नई गाइडलाइन में 6 बड़े बदलाव किया गया है। इंक्रीमेंट आधार पर मूल्यांकन खत्म कर पुराने स्लैब रेट लागू किया गया है। अब नगरीय क्षेत्रों में जमीन का मूल्यांकन इंक्रीमेंटल आधार पर नहीं तय किया जाएगा, बल्कि पहले 1400 वर्ग मीटर तक भूमि मूल्य बढ़ते क्रम से निर्धारित किया जाता था। इसे हटाकर फिर से पुराने स्लैब रेट लागू किए गए हैं। नगर निगम 50 डिसमिल तक, नगर पालिका में 37.5 डिसमिल तक, नगर पंचायत में 25 डिसमिल तक स्लैब रेट लागू किए गए हैं। यह बदलाव छोटे और मध्यम भूखंड खरीदने वालों के लिए राहत माना जा रहा है। वहीं फ्लैट व दुकानों का मूल्यांकन अब सिर्फ बिल्टअप एरिया से पहले सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर तय किया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब वो केवल बिल्डअप एरिया को मान्यता मिलेगी। मध्य प्रदेश काल से चल रही पुरानी प्रणाली से समाप्त इससे वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए बेसमेंट यानी पहली मंजिल में 10% की कमी कर दी गई है। साथ ही दूसरी मंजिल और उसके ऊपर 20% कमी की गई है। यह बदलाव आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान करेगा। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर के बाद घरों में 25% की कमी और दुकानों और कॉमर्शियल स्पेस के मूल्यांकन में दूरी आधारित राहत देने का निर्देश दिया है। मुख्य मार्ग से 20 मीटर की दूरी के बाद दुकानों की दरों में 25% की कमी यह दूरी कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से बने हिस्से से मापी जाएगी, जिसका लाभ अब मिलेगा। जिला स्तर के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जो केंद्रीय बोर्ड करेगा।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड अब जिला समितियों से आने वाले सभी संशोधन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगा। जिलों को 31 दिसंबर तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिया गया है। साथ ही मूल्यांकन समितियों से कहा गया है कि दरों में हालिया वृद्धि के बाद आए ज्ञापनों और संपत्तियों और सुझावों की समीक्षा कर 31 दिसंबर 2024 तक नए संशोधन प्रस्ताव भेजे। सरकार द्वारा 9 नवंबर को जमीन रजिस्ट्री दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी किए जाने के बाद प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। कारोबारी संगठनों ने इसे व्यवसाय के लिए व्यवहारिक बताया। वहीं इसका समर्थन करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। गाइडलाइन दरों में अचानक बढ़ोतरी में पैदा हुई राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बाद सरकार का पीछे हटना साफ दिखाता है कि जमीन से जुड़े फैसलों पर जनभावना को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा। मूल्यांकन उपबंधों की पुनरीक्षण प्रक्रिया ये संकेत देती है कि आगे की दरें जनता, बाजार और वास्तविक जमीनी हालात को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। सरकार की यह पहल फिलहाल विवाद को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।